दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 1 है। यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, फिगर 6.9। अब हमें क्या दिया हुआ है, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस। देखिए पी क्यू एक लाइन है और आर एस एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं। तो हमें इफ़ पी ओ आर, मतलब पी ओ आर ये वाला एंगल पी ओ आर है, इस टू आर ओ क्यू, मतलब आर ओ क्यू ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमें सभी एंगल बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ पहले ही आप माइंड में सेट कर लें कि अगर हमें ये एंगल पता चल जाता है जितना भी हो, तो हमें ये एंगल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल होगा। क्योंकि इससे पहले थ्योरम 6.1 में हम लोग यही सीखे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब अगर एक मिल जाए तो दूसरा खुद ब खुद मिल जाएगा। दूसरा हमें ये एंगल खोजना है, अगर ये एंगल मिल जाए तो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब आ जाते हैं, देखिए पी ओ आर दिया हुआ, ये एंगल कितना दिया हुआ है 5 और 7। देखिए ये रेशियो में है। ठीक है, तो हम लोग जब भी रेशियो में दिया हुआ रहे तो हम लोग लेट कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे कि हमें फाइंड करना है जो भी एंगल, ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, गिवन में चाहे तो आप लिख सकते हैं गिवन, तो हमें जो भी चीज़ दिया हुआ लिख लेंगे। यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस और टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। पी ओ आर और आर ओ क्यू का दिया हुआ 5:7। फाइंड करना है सभी एंगल्स। आप चाहें तो यहाँ पे ऑल एंगल्स भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रूफ में। देखिए इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो में गिवन है, तो जब भी रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट एंगल पी ओ आर, पी ओ आर का कितना होगा, ये हो जाएगा 5, तो हम लोग लिखेंगे 5x। ठीक है, एंड क्यू ओ आर आर ओ क्यू को हम लोग मान लेंगे 7 दिया हुआ तो 7x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो का मतलब ये हुआ कि वो कुछ एंगल होगा, मान लीजिए कि सपोज कीजिए 30 और 60, तो ये डिवाइड होकर मान लीजिए 10 से डिवाइड हुआ तो ये हो जाएगा 3 और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा, मान लीजिए 30 से डिवाइड होता है तो 31 जा 30, 32 जा 60, तो 1:2 का मतलब ये हुआ ना कि ये जो भी रियल में होगा उसको किसी सेम नंबर से डिवाइड करके छोटा किया गया है। जिस तरह से भी 30 से डिवाइड किए दोनों को छोटा हुआ। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है सेम नंबर से डिवाइड होकर ये छोटा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5:7 है तो 5x और 7x कर दी, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि किस नंबर से वो डिवाइड होकर ये 5:7 के फॉर्म में आया है, इसलिए हम लोग x दोनों तरफ दे देते हैं। तो जब भी रेशियो आए तो आप इसको x में मल्टीप्लाई करके उसको रियल वैल्यू ले सकते हैं। समझिए ये रियल वैल्यू है। ठीक है, तो हमें मिल चुका ये आपका पी ओ आर जो है 5x है और आर ओ क्यू ये 7x है। अब ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है पी क्यू और ओ आर जो है एक रे है जो इसी लाइन पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, जब लाइन ये रे जो है इस लाइन पे स्टैंड कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। तो हम लोग लिखेंगे रे ओ आर स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू। ठीक है, ओ आर जो रे है पी क्यू पर खड़ी है, तो हम लोग जानते हैं इट इम्प्लाइज एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ये दोनों मिलकर 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर से। ठीक है, रीजन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ध्यान देखिए पी ओ आर कितना है 5x है, आर ओ क्यू कितना है ये 7x है, और दोनों का सम 180 होगा। अब देखिए 5x और 7x कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू 180, डिवाइड में ले जाएंगे 12 को। अब इसको काट दिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और एक 0 लगा देंगे, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 टाइम्स में कटेगा, यानी x का वैल्यू 15 आया। ठीक है, अब x का वैल्यू जब आ ही चुका है तो हमको क्या निकालना, पी ओ आर कितना होगा 5x, यानी 5 × 12 x का वैल्यू निकाल चुके। ठीक है, इसका मतलब एंगल पी ओ आर जो होगा 5x है, इसका मतलब 5 × x का वैल्यू कितना निकाले 15, तो ये हो जाएगा 75। अब आर ओ क्यू कितना था 7x था, यानी कि 7 × x का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है,
ये दोनों आ चुका है। अब जब ये दोनों आ चुका है तो आप जानते हैं हमें बोला था ऑल एंगल्स निकालने, दो तो निकल चुका है ये और ये, अब हमें ये और ये निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब हम लोग जो बाकी बचा है निकालना, मतलब QOS जो होगा वो इक्वल होगा POR के, एंगल POR के। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब POR तो निकाल ही चुके हैं, यहाँ देखिए POR 75 है, तो मतलब ये भी 75 होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको निकालना क्या बचा, क्या है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये एंगल POS, मतलब एंगल जो POS है वो तो इसके इक्वल होगा ROQ के। रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसका मतलब POS यहाँ पे लिखेंगे, इट इम्प्लाइज POS ROQ कितना निकाले? यहाँ पे देखिए 105, तो ये हो जाएगा 105। तो ये ऑल एंगल्स निकल गए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देंगे ऑल एंगल्स, ये हो जाएंगे। पहला तो निकला है 75, 105, फिर 75, 105। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।